हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इनमें हमको बोला है कि रोम्बस हमको बनाना है जिसका नाम है बेंड, जिसमें हमको BN दिया है 5.6 सेंटीमीटर और DE दिया है 6.5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले एक रफ फिगर बनाते हैं। ये है हमारा कोई रोम्बस बेंड, इसके डायगोनल और इनका नाम देते हैं BEND। यह है हमारा कोई रोम्बस BEND। इनमें हमको BN दिया है, यानी ये है 5.6 सेंटीमीटर टोटल, और ये वाली लाइन है पूरी टोटल 6.5 सेंटीमीटर। अब हमको मात्र हमको ये दोनों डायगोनल की लेंथ दी है। अब बताया गया है ये रोम्बस है। अब हमको इस तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि हम जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। वो भी कैसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है और ये जितना है उतना ही ये होगा। जैसे कि ये टोटल था 5.6 सेंटीमीटर, तो ये होगा इसका हाफ इतना, यानी 5.6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2.8, यानी 2.8 सेंटीमीटर ये होगा और 2.8 सेंटीमीटर नीचे वाला होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। चलिए इस तरह का कोई एक फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखते हैं। पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम कोई एक ED नाम की लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिसकी लेंथ हो 6.5 सेंटीमीटर। तो अब ED नाम की हमको लाइन सेगमेंट बनाना है 6.5 सेंटीमीटर की। हमने ED नाम की एक लाइन सेगमेंट ले ली और ये लेंथ ले लिया 6.5 सेंटीमीटर। ये ED 6.5 सेंटीमीटर ये। अब यहाँ पर लिख लेंगे ड्रॉ अ रेडियस या फिर अ लाइन सेगमेंट। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ED इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। अब रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए बनाने के लिए क्या होता है, ये एक कोई भी पॉइंट लें, एक लाइन है और इसमें दोनों तरफ पॉइंट लें, इतना अब रेडियस इतनी लें कि जैसे इन दोनों को आधा करें तो उससे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इन दोनों का आधा यहाँ पे कहीं पे आएगा तो उससे हल्का ज़्यादा होए ये। और अब आर्क कट कर दें ऊपर और नीचे, ये कर दिया हमने। इसी तरह D पे पॉइंट लें और रेडियस चेंज ना करें, इतने ही रेडियस रखें, एक इधर पॉइंट और एक इधर, ये हमने कट कर दिया। इसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लिखेंगे ड्रॉ या फिर कंस्ट्रक्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया ED लाइन का। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ED, यानी ED का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। अब ये जो लाइन जहाँ जहाँ पर ये आर्क कट कर रहे हैं तो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया। लिख दें, इनको भी स्टेप में शामिल कर लें। ज्वाइन दीज आर्क्स, यानी वो आर्क को अब हमने ज्वाइन कर लिए। अब आप देख सकते हैं फिगर में, रफ फिगर में, कि ये टोटल जो BN था, एक बार फिर से बना लेते हैं। ये है हमारा रोम्बस BEND। इनमें BEND इन्हें हमको ED दिया था 6.5, वो तो ठीक है। अब ये है BN, ये दिया था 5.6 सेंटीमीटर। BN इक्वल टू 5.6। अब हम जानते हैं कि जो डायगोनल है ये जो है, इसको यहाँ पे ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, यानी ये जो डायगोनल ये जो वाला जब जाएगा तो ये बराबर हिस्सों में इसको बांट देगा, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये टोटल 5.6 था, तो ये भी हाफ हो जाएगा, 2.8 ये हो जाएगा और 2.8 ये हो जाएगा। तो ये जो बीच का पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट, इस पर हम लोग इसको अब सेंटर मानेंगे। इसको कोई भी पॉइंट दे देते हैं O,
जॉइन दीज आर्क्स। अब यहाँ पर लिख लेते हैं विच कट, वो आर्क को हमने जॉइन किया जो कि कट कर रहे हैं ईडी को ओ पॉइंट एट ओ। अब हमको लेना है ऊपर भी 2.8 सेंटीमीटर चाहिए और नीचे भी 2.8, तभी वो बनेगा 5.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग 2.8 सेंटीमीटर नाप की रेडियस ले लेते हैं। यह गई हमारी रेडियस 2.8 सेंटीमीटर की। अब इससे जो है ओ को सेंटर लेंगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे कट कर देंगे। अब यहाँ पर लेंगे, लिखेंगे विथ ओ एज सेंटर, ओ एज सेंटर एंड टेक रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। हमने ओ को सेंटर मान लिया और रेडियस 2.8 सेंटीमीटर कर लिया। ड्रॉ विथ ओ एज सेंटर, टेक रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन लाइन, मान लेते हैं ये एक्स है ये वाई, ड्रॉ एन आर्क ऑन लाइन एक्स वाई एट। अब यहाँ पर आप रफ फिगर में देख सकते हैं कि वो ऊपर बी बनेगा और नीचे एन, यानी ये जो ये है ये बी बनेगा और यहाँ पर ये वाला जो ऊपर आ कटा है ये एन। तो एट बी एंड एन इन टॉप एंड बॉटम रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमने ओ को सेंटर माना और रेडियस लिया 2.8 सेंटीमीटर। अब आर्क बनाया इस लाइन पे यहाँ पे, यानी 2.8 सेंटीमीटर लेकर ये आर्क और ये 2.8 सेंटीमीटर लेकर यही यहाँ पर से ये नीचे को आर्क। तो ऊपर बी बनेगा नीचे एन बनेगा, ये टॉप एंड बॉटम रिस्पेक्टिवली। अब जॉइन कर देते हैं बी ई, अब फिर सबको एक दूसरे से बी डी ये जॉइन, फिर एन डी ये जॉइन, ई एन जॉइन और बी ई ये जॉइन। इस तरह से अब यहाँ पर फिर से स्टेप लिखेंगे जॉइन, ये मैंने पेन से कर दिया लेकिन आप पेन से ना करें, आप पेंसिल से ही करें। जॉइन बी टू ई, ई टू एन, एन टू डी एंड बी टू डी। अब यहाँ पर आप लिख दें दिस इज आवर रिक्वायर्ड रोम्बस, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रोम्बस, जिसका नाम है बेंड। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बी एन क्या 5.6 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं ये बी एन है, ये एक पॉइंट हमने रखा एन पे और ये बी, आप देख सकते हैं ये है 5.6 सेंटीमीटर और ई डी है 6.5 सेंटीमीटर। ये एक बार मैं आपको फिर से रिव्यू करा दूं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है पेपर में और ये हल्का टफ है कि हमको दोनों डायगोनल दिए थे, अब वो थे बनाओ। तो हमने सबसे पहले क्लाइन सेगमेंट ई डी बनाई 6.5 सेंटीमीटर की, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, जितनी लाइन सेगमेंट दी हो उसका आधे से ज़्यादा लो और फिर ऊपर भी और नीचे भी आर्क ड्रॉ करो, कट कर दो। ये ऐसे आर्क हमने ऊपर और नीचे ई से किया और फिर इधर भी नीचे और डी को भी लेकर हमने यही किया। फिर दो आर्क मिली, दोनों को ज्वाइन कर दिया जो कि ई डी को ओ पॉइंट पे काट रही थी। फिर हमने ओ से लिया और ये थी हमारी 5.6, इसका आधा किया तो 2.8 सेंटीमीटर आया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, यानी जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने लिया और 2.8 सेंटीमीटर की आर्क लेकर कट कर दिया इस लाइन पे और फिर जो पॉइंट मिला उसको बी और एन नाम दे दिया। अब ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा रोम्बस बन गया बेंड। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। अब आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।